तो ये आज हम बात करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ जाता है। ठीक है, टॉपिक नंबर है 36, पेपर नंबर है फर्स्ट। डीएमएलटी सेकेंड ईयर में भी 2 पेपर होते हैं, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में भी 2 पेपर होते हैं। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट की बता रहा हूँ, बाकी स्टेट की मेरे को मालूम नहीं। ठीक, 2026 के हिसाब से बता रहा हूँ, 2025-26 पहले क्या रहते थे उस बात को बोल लो। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको इंट्रोडक्शन पे। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन क्या चीज़ है? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है? एक स्पेशल प्रोसेस है, एक खास प्रक्रिया है। बहन जब होती है, कब होती है? एंटीजन एंटर कर जाता है किसमें? बॉडी में। एंड इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है किसको? इट्स करस्पॉन्डिंग, इसके संगत, मतलब कि जब बॉडी में एंटीजन एंटर करेगा तो ये इसके करस्पॉन्डिंग में क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। इनसाइड कहाँ पर? बॉडी में। एंड बाइंड करेगी किससे? विद दैट, इससे मतलब किससे? एंटीजन से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कहलाती है। मतलब बहुत आसान है। जब कोई वायरस मान लो बॉडी में गया तो हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके चिपक जाएंगे, ऐसे समझ लो। इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। वैन एंटीजन बाइंड विद एंटीबॉडी, जब एंटीजन एंटीबॉडी से बंधेगा, ये जुड़ेगा। इन एन ऑब्जर्वेबल मैनर्स, एक ऑब्जर्वेबल मैनर्स में। ऑब्जर्वेबल मैनर्स का मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे ये क्या बाइंड करेंगे? एंड पीएच पे। दैट प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मतलब दूसरी तरीके से इसकी डेफिनेशन देखो तो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे ही क्या जुड़ेंगे दोनों, एंटीबॉडी और एंटीबॉडी। अब इसकी और कुछ खास बातें देख लो। इन एन एंटीजन, एक एंटीजन में एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब एक एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या होगी? अकर्स होगी क्या? स्पेशल इंटरेक्शन, एक खास इंटरेक्शन होगा बिटवीन किस पे? एपिटोप में। एपिटोप किस पे रहता है? ये एंटीजन पे रहता है। एंड किस पे? पैराटोप। पैराटोप रहता है एंटीबॉडी पे। ठीक है ना, जो मैंने दिखाई थी पिछले लेक्चर में। ऐसे एक 22 टाइप की एंटीबॉडी थी, इस पर यहाँ पे ऐसे थी आधी चंदाकार के, इस पर गोल गोल क्या है? एंटीजन। एपिटोप इज स्पेशल पार्ट, एपिटोप का एक स्पेशल पार्ट है किसका? एंटीजन का। इट हेल्प, ये मदद करता है किसमें? एन एंटीजन टू बाइंडिंग विद एन एंटीजन, गलत होगी ये। इट हेल्प एन एंटीबॉडी टू बाइंडिंग विद एंटीजन, मतलब ये जो एपिटोप है क्या करता है? ये हेल्प करता है, मदद करता है किससे? एंटीबॉडी से बंधने में, ऐसे समझ लो, डायरेक्ट बता दो। इट हेल्प्स एन एंटीजन टू बाइंडिंग विद एंटीबॉडी। इसको और दूसरी भाषा में यही कह रहे हैं, ये है मदद करता है किसमें? एंटीजन की टू बाइंडिंग विद एंटीबॉडी के साथ बंधने में। पैराटोप क्या? ये जो स्पेशल पार्ट है किस पे? एंटीबॉडी का स्पेशल पार्ट है। इट हेल्प, ये क्या मदद करता है किसमें? एंटीबॉडी को बंधने में, किससे? एंटीजन से। अब अगर जो टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीबॉडी और एंटीजन की जो रिएक्शन है इसके भी कुछ टाइप है। सबसे पहले कौन सा? प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। प्रीसिपिटेशन बोलो तो फिर बारिश टाइप की होती है, उसको प्रीसिपिटेट बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, मेरे को इतनी नहीं मालूम, मैं भी पढ़ के ही बताऊँगा, तुम्हें हर बात मेरी याद तो रही नहीं भी। प्रीसिपिटेशन इज ए स्पेशल रिएक्शन, एक है एक स्पेशल रिएक्शन है इन विच, जिसमें क्या है? सोल्यूबल एंटीजन, जो घुला हुआ क्या है? एंटीजन है। ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किससे? करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के करस्पॉन्ड में। इन एन ऑब्जर्वेबल मैनर्स एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑब्जर्वेबल मैनर्स और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या करेगा? ये एंटीबॉडी को क्या करेगा? रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी के साथ में। आगे बोला रिएक्शन कैन बी विजुअलाइज्ड, रिएक्शन दिखाई दे सकती है जैसे कि फ्लोक्यूल्स। फ्लोक्यूल्स बोले तो मैं अभी तुम्हें यार कैसे बताऊँ? फ्लोक्यूल्स जैसे कभी हम दूध रख देते हैं घर पे, दूध फट जाता है ना, और ऊपर नहीं, वो एग्जांपल नहीं है, पर फ्लोक्यूल्स को मतलब ऐसे समझ लो जैसे चीनी में हम कभी बनाते हैं चाशनी को बनाते टाइम ऊपर वो झाग से आ जाते हैं, कुछ उसी टाइप से इसके क्या है? फ्लोक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दिखाई देंगे अगर इस प्रक्रिया में होते हुए देखेंगे तो।
अब ये नहीं पता माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जिससे भी देखेंगे वो तो साइंटिस्ट वगैरह वही जाने सारे। आगे फ्लोकुलेशन क्या है, इज एग्जाम्पल है किसका, प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या है, एक उदाहरण है। विच यूज डिटेक्ट, जो कि क्या है यूज किया जाता है किसमें, डिटेक्ट करने में, किसको, मैनी टेस्ट को। एज VDRL टेस्ट में भी क्या है, इसी विधि के द्वारा पता लगाते हैं VDRL टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव। एंड RA फैक्टर और RA फैक्टर का। दिस रिएक्शन कैन बी डन, ये रिएक्शन डन हो सकती है बाई किसके द्वारा, स्लाइड मेथड के द्वारा, मतलब हाँ वही माइक्रोस्कोप में देखना स्लाइड बना। एज वेल एज ट्यूब मेथड, ट्यूब मेथड से भी इसको क्या पता कर सकते हैं। अब आ जाओ प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के क्या है प्रिंसिपल, क्या, वैन सोल्यूबल एंटीजन। सोल्यूबल एंटीजन का मतलब कोई ऐसा एंटीजन है जो घुली हुई फॉर्म में, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, समझ। जैसे का चीनी है पानी में घुलनशील है तो हमें दिखती नहीं, घुलने के बाद में ऐसी ही एंटीजन होगा जो ब्लड में या हमारी बॉडी में मतलब इस टाइप में रहता है, दिखता ना है, ऐसा कह रही होगी इसे। बाइंड विथ करेस्पॉन्डिंग, ये किसके संगत में दिखाई देगा, एंटीबॉडी की। दैट इट फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जब ये एंटीजन एंटीबॉडी क्या कॉम्प्लेक्स बनेंगे तब ये प्रक्रिया मतलब होगी, वैन सोल्यूबल एंटीजन। आगे बोला दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कैन बी विजिबल एज फ्लोक्यूल्स, मतलब वही है जो पहले बताइए, ये विजिबल दिखाई देंगे कैसे, फ्लोक्यूल्स की तरह। प्रोसीजर क्या है इसका, टेक वन क्लियर एंड ड्राई ग्लास स्लाइड। एक जैसे स्लाइड रहती है वैसे तुमने देखी हुई है, जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख सकते हैं ऐसी। टेक वन क्लियर मतलब एक साफ़ सुथरी और सूखी क्या लेंगे, गिलास स्लाइड ले लेंगे और एडिट कर देंगे इस पर क्या, एंटीजन और स्लाइड। स्लाइड के ऊपर क्या एक बूंद या 2 बूंद मतलब रहेगा लिक्विड फॉर्म में, उसको उस पर रखेंगे। नो ऐड 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप किसकी करेंगे, पेशेंट के सीरम की, क्योंकि पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी है तो अब हम उस एंटीजन में क्या मिलाएंगे, सीरम मिलाएंगे, एक ड्रॉप विच कंटेन एंटीबॉडी, जो कि जिसमें क्या जो किससे भरा हुआ होगा, सीरम एंटीबॉडी से। वैन दिस मिक्सचर, जब ये मिक्सचर मिक्स वेल इसको अच्छे से मिला लेंगे ऐसे ऐसे करके, जैसे कि तुमने बिडाल की जांच करते हुए देखो सीरम डाल के ऐसे ऐसे मिलाते हैं उसको डिएजेंट के साथ में, इसी तरीके से। इन दैट कंडीशन, इन कंडीशन में क्या होगी, एंटीबॉडी बाइंड्स कर जाएगी एंटीजन के साथ में, इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। कीप दिस स्लाइड 1 मिनट, इस स्लाइड को क्या करेंगे 1 मिनट के बाद क्या कर लेंगे, सी द रिएक्शन, फिर हम जो रिएक्शन है उसको क्या देख लेंगे। अब एक टाइप तो ये होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन में एग्जाम्पल समझ लो, टाइफाइड का जांच करते हैं विद्यालय की, वो एग्लूटिनेशन का क्या है उदाहरण है। एग्लूटिनेशन इच स्पेशल टाइप, ये स्पेशल टाइप है, ऐसे तो पिछले वाले को भी स्पेशल टाइप ही बोल रहे थे, लेकिन सभी स्पेशल ही अपनी अपनी जगह। वो प्रोसेस इन विच द पार्टिकुलेट एंटीजन, मतलब कोई खास एंटीजन क्या करेगा, कंबाइन करेगा, जुड़ेगा, बंधेगा किससे, इट स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इसकी जो एंटीबॉडी होगी उससे ही क्या करेगा, जुड़ेगा। इज एन ऑब्जर्वेबल मैनर और ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे यही है, जितने टेम्परेचर की एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होने की जितने टेम्परेचर की जरूरत है उतने टेम्परेचर में। दिस रिएक्शन कैन बी विजुअलाइज, ये रिएक्शन दिखाई देगी बाय क्लम्पिंग फॉर्मेशन या एग्लूटिनेशन फॉर्मेशन। क्लम्पिंग को ही क्या हम एग्लूटिनेशन भी बोल देते हैं। दिस रिएक्शन ये तो पढ़ देंगे आगे। इट इज नाउन, ये जानी जाती है एज एग्लूटिनेशन, मतलब हाँ वही है, ये क्लम्पिंग को एग्लूटिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो जाएगी, दो एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी क्या करेंगे, बाइंड करेंगे किससे, एंटीजन से, इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएंगे, एग्लूटिनेशन एंटीबॉडी कहलाएंगे। ठीक, जो बॉडी एंटीजन से जुड़ेंगे उनको एग्लूटिनेशन एंटीबॉडी कहलाएंगे। एंड एंटीजन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन, और एंटीजन क्या कहलाएगा, एग्लूटिनेशन एंटीजन, एंटीजन और होना चाहिए था। अब आ जाओ टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन पे भी कई टाइप है, ठीक है ना। एग्लूटिनेशन कितने टाइप में होता है, मतलब क्लम्पिंग कितने टाइप में हो सकती है इस वाली विधि में। तो सबसे पहले एक्टिव या डायरेक्ट एग्लूटिनेशन, इसमें क्या, इट द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, इन विच डायरेक्टली एंटीबॉडी कंबाइन, इसमें जो एंटीबॉडी कंबाइन कर देंगे एंटीजन के साथ में, एंड फॉर्म क्या करेंगे, क्लम्पिंग फॉर्म कर लेंगे डायरेक्ट। पैसिव इनडायरेक्ट में क्या है, पैसिव एग्लूटिनेशन या इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन।
मतलब इट इज़ द प्रोसेस इन विच एंटीजन, इसमें जो है इस प्रक्रिया में एंटीजन जो है इज कोटेड विथ लैटेक्स, इसमें एंटीजन जो है लैटेक्स के द्वारा कोटेड हो, मतलब एक लेयर टाइप की चढ़ी रहेगी एंटीजन पर लैटेक्स की। आगे लिख रहा है लैटेक्स पार्टिकल की और आरबीसी की। आफ्टर दिस, इसके बाद इट कंबाइन विथ एंटीबॉडी, दिस प्रोसेस इज नाउन एज पैसिव एग्लूटिनेशन। मतलब कि जो एंटीबॉडी है वो पहले लैटेक्स पार्टिकल या आरबीसी या तो ये रिमूव हट जाएगी, उसके बाद में एंटीबॉडी क्या है एंटीजन से चिपकेगी, ऐसे कह रही है, ठीक है ना। तो इसमें एक तरह के इनडायरेक्ट रूप में चिपक रही है, डायरेक्ट नहीं चिपक रही है, बीच में ये लैटेक्स पार्टिकल या आरबीसी आ सकती है कि आएगी, ये कह रही है। अब आगे जाओ सी टाइप और देख लो एग्लूटिनेशन का, रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। इसमें क्या है, अगर जो एंटीबॉडी चिपक भी जाएगी उससे, ये बाइंड कर जाएगी एंटीजन से, तो ये बाद में क्या करेगी, रिवर्स कर देगी, मतलब हट भी सकती है। इट इज़ द प्रोसेस, ये प्रक्रिया है इन विच, जिसमें एंटीबॉडी कोटेड होगी किससे, विद लैटेक्स पार्टिकल। इसमें एंटीबॉडी जो है कोटेड बताई गई है लैटेक्स पार्टिकल से, लेकिन यहाँ पे क्या थी, इट इज़ द प्रोसेस इन विच एंटीजन इज कोटेड। इसमें क्या है, एंटीजन कोटेड था किससे, लैटेक्स पार्टिकल और आरबीसी से, लेकिन रिवर्स वाले में क्या है, इसमें एंटीबॉडी कोटेड है किससे, लैटेक्स पार्टिकल से। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होएगी, इट कंबाइन, एंटीबॉडी कंबाइन करेगी विथ किसके साथ, करस्पॉन्डिंग कर मतलब किसके संगत में, एंटीजन के संगत में, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत कहते हैं। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, ये नाउन जानी जाती है एज रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। ये क्या है, रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन के नाम से जानी जाती है। ये मैंने तुम्हें गलत बता दी कि ये बाइंड करने के बाद में हट सकती है, नहीं हटती नहीं, बस इसमें ये है, ये रिवर्स क्यों बोली गई, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी के ऊपर लैटेक्स पार्टिकल है, जबकि पैसिव इनडायरेक्ट में क्या थी, इसमें एंटीजन के ऊपर लैटेक्स पार्टिकल थे, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ऑफ एपिटोप बीएस पैराटोप, ये इसके एग्जाम्पल नहीं, किसी का भी समझ लो, जो एंटीजन एंटीबॉडी का ही इसको समझ लो एग्जाम्पल। ये क्या है, हमारी एंटीबॉडी होगी, ये क्या नहीं, ये है एपिटोप, ये सही कह रहे, ये दिखाई दे रही है, ये बनाई मैंने गोल गोल सी टेढ़ बेंकड़ी से, ये क्या है, एंटीजन है, मतलब किसी वायरस के ऊपर जो एंटीजन लगा है वो है ये। अब इस एंटीजन को जो मैंने नीली पेन से, जो देखो ध्यान से, यहाँ इस पूरे को मैं काले से बनाया, लेकिन जहाँ मेरे नखून रखे यहाँ पे नीली पेन से, मतलब इस भाग को बोलते हैं एपिटोप, ठीक। और ये जो लगी है, ये बाईसी जो बनाई है, क्या एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का जो ये भाग है जो ऐसे यहाँ को बाईसी दिखाई दे रही है दो, इसको बोलते हैं पैराटोप। तो ये एंटीजन का एपिटोप और एंटीबॉडी का पैराटोप, ये क्या कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पे ये अलग अलग है, लेकिन आगे मिक्स होकर ये क्या कर गए, जुड़ गए, ठीक है ना, ये बाइंड कर गए, ठीक। और बाइंड करने के बाद में फिर ये यहाँ पे मतलब ऐसे दिखाया गया, एक तरीके से यहाँ पे बाइंडिंग साइट दिखाई गई है, ठीक है ना। जो नीली सी है, ये नहीं बाइंडिंग साइट नहीं, ये है, ये एंटीजन की एपिटोप है, नीली पेल से जो चल रही है, ठीक। यहाँ पे एंटीबॉडी की जो एक्टिव साइट है, ये बाइंडिंग साइट है, वो यहाँ से जुड़ती है, मतलब पैराटोप यहाँ पे जुड़ेगा, देखो यहाँ पे जुड़ भी रहा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे कुछ गैप करके दिखाएगा, यहाँ पे तो ये बाइंड नहीं हुई, लेकिन यहाँ बाइंड हुई है, ठीक। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे नहीं है, ये इसका मतलब ये जुड़ गई है, ठीक। अब आगे जाए एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एग्लूटिनेशन। अब आके आ जाओ एग्लूटिनेशन रिएक्शन की, जो हमने पहला टाइप था एक्टिव एग्लूटिनेशन, उसका ही क्या उदाहरण देख लो। एक छोटा सा यहाँ गोला सा बना लेना, इसके बाहर एक गोला बना लेना, 3 बना लेना ऐसे ऐसे, ठीक। इन 3 के ऊपर देख लो ऐसे ऐसे ये कोमल टाइप के, जैसे पानी वाले जहाज को रहती हैं जंजीर में बंधी हुई, ये क्या बोले, चोबा टाइप के दिखाई दे रही है, इस टाइप के बना लें। आगे बोलो एंटी सीरम में क्या है देख लो, फिर ये ऐसे ऐसे रिएक्शन कर जाएंगे। ये मेरे हिसाब से ये क्या है, पार्टिकुलेट, हाँ उस हिसाब से क्या लिख रहा है, पार्टिकुलेट एंटीजन है, ठीक है ना।
ये RBC के ऊपर हो सकते हैं, ये ऐसे कह रही है। ठीक, अब ये देखो ये जो BIC है ना, एक ये क्या एंटीबॉडी है, डायरेक्ट या एक्टिव एग्लूटिनेशन ये दिखा रही है। जो ये बताए थे ना, मैं बता रही है सुम्बी जैसी चोबा से, इनकी देख लो एक एक जो साइट है इनसे जुड़ी दिखाई दे रही है, इससे ये जुड़ गई, इस वाली एंटीबॉडी से 2 जुड़ी है, इससे भी 2 जुड़ी है, इससे 1 जुड़ी है, इससे 1 जुड़ी है। ठीक, एक्टिव एग्लूटिनेशन का क्या है, ये एग्जाम्पल है, देख लेने और ध्यान से रोक कर देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन, मतलब आपकी B नंबर पे इसका देखते हैं। ये क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल है ये। ठीक, ये क्या सोल्यूबल एंटीजन है। ठीक, सोल्यूबल मतलब घुले हुए हैं ये, देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे। ये विडाल की जो हम जांच करते हैं किसको उदाहरण है, पैसिव एग्लूटिनेशन को, कभी पूछे तो बता दें। अब ये क्या है, एंटी सीरम, मतलब हमने इसमें सीरम मिला दी, ये कहना चाह रही है। अब आगे देखो ये दिखाई दे रही है BIC, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, और ये क्या है, एंटीजन है। ये सोल्यूबल एंटीजन किसके ऊपर है, कैरियर मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक, कैरियर मॉलिक्यूल जो है ये फिर क्या, ये 2 जगह से बाइंड कर रही है यार, ये वाली जो एंटीबॉडी ये भी 2 जगह बाइंड कर रही है, किससे, एंटीजन से, एंटीजन के एपिटोप भाग से। ये देखो यहाँ पर लिख रहा है इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन। मैंने शायद इसकी पिछली वीडियो में बताई थी, ये वाली, ये कौन सी थी, कैरियर मॉलिक्यूल, जो हमने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ी थी ना, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताई है ये बात, कैरियर मॉलिक्यूल। चलो देखते हैं और आगे क्या करेंगे। और सबसे लास्ट एग्जांपल है उसका किसका, एग्लूटिनेशन रिएक्शन का तीसरा एग्जांपल और बचे, इसको देख लो, पैसिव एग्लूटिनेशन, या इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स और लिखना चाहिए था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं। ये है कैरियर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, 2 बनाए हैं ये कैरियर मॉलिक्यूल, ये सोल्यूबल एंटीजन है, मतलब कि इसके ऊपर जो है क्या है, लेटेक्स, ये एंटीबॉडी है, ऐसा ही, क्योंकि जो रिवर्स वाली थी उसमें एंटीबॉडी के ऊपर क्या है, लेटेक्स की क्या है, लेटेक्स पार्टिकल है। ठीक, अभी सोल्यूबल एंटीजन, अब इन एंटीबॉडी में क्या मिलेंगे हम, एंटीजन मिलाएंगे। ठीक, अब एंटीजन मिलाएंगे तो देखो ये हो जाएगी रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। ये 2 ही, एक ये थी एक ये थी, इसकी जो है इसमें मैंने 3 दिखाई है, एक ये। ठीक, इसमें 4 दिखाई है, तो कोई बात नहीं, 4 नहीं दिखाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर 3 साइड दिखाई गई, 1 2 3 1 2 3, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या है, एंटीजन है, तो इन दोनों ने जो है ये क्या है, दोनों तरफ से इसको घेर लिया, इसको बोलते हैं रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन। ठीक, अब वीडियो हो गई 18 मिनट की, और दूसरे तरीके से दिखाना तो वो मैं तुम्हें फिर कभी बना कर दिखा दूँगा ये वीडियो। ठीक, ये मैंने मतलब किसी और हाथ से मतलब ये वो बनाए हैं नोट्स, ऐसा भी ये पूरा टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया। दूसरी तरीके से देखनी तो ये मैं फिर कभी बताऊँगा तुम्हें, नहीं बहुत बड़ी वीडियो है, तो 40 मिनट की। अभी ये है और ये है और ये है, अभी इतनी और टॉपिक है ये, ठीक है ना। और दूसरी तरीके से देखें तो इसको हम देखेंगे कल, ठीक है ना। यहाँ तक भी कर दोगे तब भी तुम्हारा काम हो जाए। अब इसको तरीके से देखनी है तो मैं तुम्हें फिर कभी दिखाऊँ। वीडियो करते बंद, मेरे चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब, तुमसे थोड़ी मेहरबानी है, ना करो तो तुम्हारी मर्जी है।